टाइप्स ऑफ फंक्शन, हम पहली टाइप पढ़ेंगे वो है अलजेब्राइक फंक्शंस। ये पहला स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक फंक्शन। इसमें जो चीज पहली हम पढ़ेंगे वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज अ पोलिनोमियल फंक्शन? p of x is equal to an xn, an minus 1, xn minus 1, so on, a2 x square, a x, a naught, a1 x1. Here imposed conditions are an minus 1, so on, a1, a naught, all these are coefficients, they are रियल नंबर्स। अब आप देखें ये सारा, ये जो आप बुक भी साथ काइंडली देखिएगा। तो ये जो पोलिनोमियल स्ट्रक्चर है ए एन एक्स एन, ए एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन, सो ऑन, ए टू एक्स टू प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए नॉट, इसमें जो कोफिशेंट है ना, कोफिशेंट इज अ रियल नंबर, कोफिशेंट इज अ रियल नंबर। एंड ये जो डिग्री है एन, व्हाट इज इट? n is non-negative integer. n is non-negative integer. Non-negative integers are whole numbers. So डिग्री जो है वो होल नंबर्स होगी और कोफिशिएंट रियल होंगे, देन दिस विल बी कॉल्ड पोलिनोमियल। इसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन। देखें इसी में अगर हम ऐसे करें कि ये सारे जीरो बना दें, ए एन माइनस वन से लेके ए टू तक ये सारे जीरो, तो लास्ट टू टर्म्स बचेंगी वो इस तरह की बचेंगी। ये देखें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कौन सी टर्म्स बचेंगी? ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अगर मैं इसको ऐसे रीनेम करूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए नॉन जीरो, ए बी बोथ आर real, then it is called linear function। और इसी फंक्शन पे मैं कंडीशन लगाऊंगा। क्या कंडीशन लगाऊंगा? a की वैल्यू 1 रख लेता हूं, b जीरो होगा तो डिसअपियर होगा, a 1 होगा तो सिर्फ x बच जाएगा। फिर हमारे पास बनेगा आइडेंटिटी फंक्शन। What is identity function? I from x to x defined by, कैसे डिफाइन करेंगे? a की वैल्यू 1 रखते हैं, b की वैल्यू 0 रखते हैं, तो क्या बनेगा? ओनली x रह जाएगा, इट विल बी ओनली x। लेकिन f ऑफ x की बजाय मैं आइडेंटिटी की वजह से i ऑफ x लिख रहा हूं, i ऑफ x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ये डोमेन वैल्यूज हैं, सारी डोमेन वैल्यूज आपको पता है इन्वॉल्व होती हैं। सारा जो सेट एक्स डोमेन सेट है वो सारा ही इन्वॉल्व होता है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन ऐसा फंक्शन आई एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो इनपुट दें वही आउटपुट। यहाँ 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 4 आ जाएगा। तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, ऐसा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। फिर मैं इसी पे कंडीशन अप्लाई करता हूं और इससे बना लेता हूं कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट आप देखें क्या है कांस्टेंट फंक्शन। स्टूडेंट्स आप जो पीजीसी के ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन आप देखिएगा दैट कांस्टेंट फंक्शन क्या है, इसको हम ऐसे कहेंगे कि c फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाय, हाउ विल वी डिफाइन? c ऑफ x इज इक्वल टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। सारे x कहां से आ रहे हैं? डोमेन सेट से, x से डोमेन सेट है। और a कहां से आ रहा है? a इज फ्रॉम y, a इज अ स्पेसिफिक नंबर। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्जांपल कैन बी c ऑफ x इज इक्वल टू 2। कि आप जो भी पुट करेंगे आंसर 2 ही आएगा, जो भी इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू आंसर a ही आएगा। ऐसा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन जिसकी एक फिक्स आउटपुट है
ऐसा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और अब नेक्स्ट टाइप क्या है फंक्शन की? रैशनल फंक्शन। ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, रैशनल फंक्शन, और ये आप पहले पढ़ चुके हैं। आप अगर नोट कर रहे हैं साथ तो यकीन करें आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, और अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो ये लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर है फ़ायदा तो नहीं होता। रैशनल फंक्शन देखें, f of x is defined as p of x by q of x. q of x has to be non-zero, and where we know this that p of x, q of x are polynomials. Is called, this f of x is called a rational function. और ये जो रैशनल फंक्शन है, ये आपने फर्स्ट ईयर यूनिट 5 में सारे देखे हुए हैं। फर्स्ट ईयर यूनिट 5 में ये रैशनल फंक्शंस मौजूद हैं। जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पे थे जिनका आप पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते थे, वो सारे रैशनल फंक्शंस। ये अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। अलजेब्राइक फंक्शंस क्या हैं? पॉलिनोमियल, लीनियर, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, रैशनल फंक्शन, ये अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। ये आपको जहाँ भी नज़र आएंगे आप पहचान लेंगे। इसके बाद नई टाइप आती है स्टूडेंट्स, और नई टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। Trigonometric functions are how many? What are these? Y is equal to sin x, 6 trigonometric functions. Y is equal to cos x, y is equal to tan x, and their reciprocals. Y is equal to cosecant x, y is equal to secant x, y is equal to cotangent x. लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दीज फंक्शंस। ये डोमेन रेंज यहाँ पे लिखी हुई है आपकी बुक में, जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके साथ ही डोमेन और रेंज लिखी हुई है। ये मैं आपको थोड़ी सी ये बता सकता हूँ, इसको आसान बना सकता हूँ दैट इन दोनों की डोमेन और रेंज सेम है। डोमेन रेंज इनकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी ये दोनों हम हर जगह पे डिफाइंड है। दे आर डिफाइंड एवरीवेयर। दीज आर साइन कॉज हैविंग डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ एंटायर रियल नंबर, और इनकी रेंज है -1 to 1। टेन और कॉट की रेंज सेम है, सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन टेन और सीकेंट दोनों का डिनोमिनेटर कॉज है। टेन का डिनोमिनेटर साइन बाय कॉज कॉज है, सीकेंट का डिनोमिनेटर 1 बाय कॉज कॉज है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों की डोमेन सेम है। इसी तरीके से कोटेंजेंट और कोसीकेंट का डिनोमिनेटर साइन है, दोनों की डोमेन सेम है, लेकिन इन दोनों की रेंज सेम है। इन दोनों की रेंज सेम है और इन दोनों की रेंज सेम है। टेन कॉट की रेंज सेम है, सेट ऑफ रियल नंबर, और कोसिकेंट और सीकेंट की रेंज सेम है। क्या सेम है? -1 से लेस और +1 से ग्रेटर। ये इन दोनों की रेंज है कोसिकेंट और सीकेंट की, लेकिन कोसिकेंट और कॉट की डोमेन सेम है, सीकेंट और टेन की डोमेन सेम है, बिकॉज इनका डिनोमिनेटर कॉज है या डिनोमिनेटर साइन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप जानते हैं। व्हाट आर दीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? आर y is equal to sin inverse of x, cos inverse of x, tan inverse of x. These are inverse trigonometric functions. ये भी आप जानते हैं, इनकी डोमेन और रेंज भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप याद रखेंगे। एंड अदर 3 आल्सो। इसके बाद है स्टूडेंट्स एक और स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर हमने 3 पढ़े अभी, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड वी हैव अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहली चीज ही
पहली चीज मैथमेटिक्स में जो कैलकुलस में हमें नजर आती है हर जगह पे वो फंक्शंस है, इसीलिए पहले हमने फंक्शन से ही शुरू किया। जब फंक्शन से शुरू किया फिर फंक्शन की डेफिनेशन को हमने देखा, और उसके अलावा ग्राफ से कैसे फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और क्या क्या उसकी एसेंशियल कंडीशंस हैं, कंडीशन इम्पोज्ड हैं, कहाँ वो रिलेशन बन जाता है, कहाँ वो फंक्शन बनता है। फिर फंक्शन की टाइप भी हमने देखी, दैट हॉरिजॉन्टल लाइन से वो वन टू वन फंक्शन का भी हमें पता चल जाता है। उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड भी होता है, और फंक्शन का ग्राफ भी एक देखा हमने, पैराबोला था, और पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की दो स्ट्रेट लाइंस अलग अलग बन रही थी। उसके बाद अब हम पहुंचे टाइप्स ऑफ फंक्शन, और टाइप्स ऑफ फंक्शन में स्ट्रक्चरल टाइप्स देख रहे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हमने अलजेब्राइक देखा है, अलजेब्राइक फंक्शन। उसके बाद हमने ये दूसरा स्ट्रक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा है, तीसरा स्ट्रक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक देखा है। अब हमारे पास चौथा स्ट्रक्चर आ रहा है, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है। जैसे आप 4.2 एक्सरसाइज आपने सॉल्व की है फर्स्ट ईयर की, उसमें क्या करते थे, उसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आती थी। तो आपको कहीं अगर 2x नजर आ गया, 2x ये जो ही नजर आया आपको, तो आपने इसको y लिख दिया था। जब y लिखा तो फिर क्या हुआ, इस रिप्लेसमेंट से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी 2 पावर x को। इसी तरह ये भी हो सकता था कुछ जगहों पे कि 3 पावर x आ रही थी, उसको भी हमने y लिखा है। इसी तरीके से इसको अगर जनरलाइज करें तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a पावर x, कोई भी कांस्टेंट और उसकी पावर वेरिएबल। ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e पावर x। e भी याद रखें एक कांस्टेंट है मैथमेटिक्स में, जैसे पाई कांस्टेंट है, इसी तरह e भी कांस्टेंट है। पाई का तो ओरिजिन आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा हुआ था, और ये पता भी होना चाहिए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैथमेटिक्स की। सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसको डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो पाई वैल्यू आएगी। एवरी टाइम द वैल्यू इज 3.1416 समथिंग सो ऑन, तो ये वैल्यू इसे पाई कहते हैं। एवरी टाइम कोई भी सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस और उसका डायमीटर की जो रेशो बनती है ना, वो पाई बनती है। इसी तरीके से ये जो y है ना, e है, ये भी एक कांस्टेंट है हमारे पास, लेकिन इसका ओरिजिन एक डिफरेंट है। जाहिर है इसका ओरिजिन जो है, इसकी एसोसिएशन सर्कल के साथ नहीं है, इसकी एसोसिएशन और है। ये हम देखेंगे आगे चल के, हम प्रूव भी करेंगे कि e आता कहाँ से है और e है क्या चीज। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जो मैथमेटिक्स में यूज हो रहा है। जैसे 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एक नंबर है, a कैन बी कांस्टेंट, ई भी एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, स्पेसिफिक नंबर, वो ये हम देखेंगे। इसकी वैल्यू भी हमें पता है 2.718 समथिंग, इस तरह की वैल्यू है। ये हम वैल्यूएट करेंगे, देखेंगे ये बनता कैसे है। और ये जो 2 पावर x है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इक्वल टू y, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप यहां सवालात उठा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हम इसको फंक्शन कैसे कह सकते हैं, तो फंक्शन कह सकते हैं बिकॉज आप जो भी एक्स पुट करेंगे ना, एक्स लिखेंगे, उसके कोरिस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट आएगी, तो यही तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है। जो भी आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे आपको यूनिक वाई मिलेगा, तो हर एक्स के मुकाबले में यूनिक वाई मिल रहा है, तो ऐसा ही तो फंक्शन होता है, यही तो फंक्शन है, यही तो पहली डेफिनेशन हमने फंक्शन की पढ़ी थी। तो ये फंक्शंस हैं, लेकिन ये कौन से फंक्शन है जिनमें कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल अपीयर हो रहा है, सच फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब स्टूडेंट्स हम एक और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड लॉगरिदमिक फंक्शन। ये आपके सामने क्या लिखा है, ये रीड करके बता सकते हैं, एनी वन कैन रीड इट। y इज इक्वल टू ए पावर एक्स, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स को अगर मैं बदल दूं, x और y की प्लेस चेंज कर दूं, x इज इक्वल टू ए पावर y, ये लिख रहे हैं, ये देखें, इफ x इज इक्वल टू ए पावर y, यहां पे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू ए पावर x, वही स्ट्रक्चर मैंने यहां लिख दिया है, लेकिन यहां ऑब्वियसली फिर मैंने उसको थोड़ा चेंज किया है। यहां x y इक्वल टू ए पावर x है, वेरिएबल की पावर x है, यहां वेरिएबल की पावर y लिखती है, यहां इक्वल टू y है, यहां इक्वल टू x लिखती है। तो स्टूडेंट्स ये आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा इंटरचेंज किया, लेकिन आप देखें कि स्ट्रक्चर, ये इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, व्हाट विल यू कॉल इट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बिल्कुल। फंक्शन अगर नहीं भी है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कांस्टेंट पावर वेरिएबल फिर भी आ रहा है, चाहे y वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल पावर की फॉर्म में आ रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल है। ये वो चीज है जो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, यानी ये जो पढ़ चुके हैं उसी से आगे एक्सटेंड हो रहा है। ये एक्सपोनेंशियल है और ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन अब उसने लिखा है इफ x इज इक्वल टू ए पावर y, देन दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू log टू द बेस a ऑफ x इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन
यहां जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना वो है ए पे कंडीशंस अगर आपको पता है तो ही आप पूरी बात जानते हैं, वरना y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस a ऑफ x तो आप लिख ही सकेंगे, लेकिन a क्या है, पॉजिटिव, a इज ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। बिल्कुल, ये दो कंडीशंस बहुत जरूरी हैं। MCQ ऐसे आएगा, y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस a ऑफ x इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन ओनली इफ व्हाट। तो ऑप्शंस में इस तरह की कंडीशंस होंगी, कुछ गलत होंगी कुछ सही होंगी, जाहिर आप फिर ये जानते होंगे तो सही आइडेंटिफाई करेंगे। तो ए क्या है, बेस है, बेस क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1। अब आप देखें इससे एसोसिएटेड दो और फैक्ट्स हम देखेंगे। इफ ए इज इक्वल टू 10, ए अगर 10 है, ए क्या है, व्हाट इज दिस ए, इस ए को बेस कहेंगे, लॉग की बेस, log to the base a of x, this is base। अभी बेस क्या मैंने लिख दी है 10, then it is called common log। common logarithm denoted by log of x, lg of x। इसको LOG ऑफ x भी कहते हैं, LG ऑफ x भी कहते हैं, एंड इज कॉमन लॉग। अब आप देखें, इफ a इज इक्वल टू e, देन व्हाट इज e, e वही इंपॉर्टेंट नंबर है जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल इट इज बेस, लेकिन ये अब एक स्पेसिफिक नंबर है, लॉग में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a इज इक्वल टू e, देन इट इज कॉल्ड लॉग टू द बेस, a की बजाय अब क्या आ जाएगा, ex आ जाएगा। It is called log to the base ex, it is denoted by ln of x and is called natural log। This is called natural logarithm। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ी हैं और ये टाइप्स हमने पढ़ी है, ये स्ट्रक्चर के लिहाज से, या जाहिर अलजबरा एक स्ट्रक्चर, ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तीसरा स्ट्रक्चर, एक्सपोनेंशियल एक और स्ट्रक्चर आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन एक और स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से टाइप, स्ट्रक्चर के लिहाज से टाइप्स इनकी 7 ही हैं। जो भी मैथमेटिक्स में आप फंक्शन देखेंगे लेटर ऑन, वो फंक्शन अब आपकी इनमें से किसी एक टाइप का ही होगा।